ट्रंप ने ईरान के बंदर अब्बास में हमले के बाद ईरान को उसके एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर साफ किया है कि ईरान इसे नष्ट करना होगा, ईरान को इसे नष्ट करना होगा, चाहे नष्ट करने वाली जगह कोई भी हो। दरअसल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हमले किए हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरानी मिसाइल साइट्स और ऐसी बोट्स को निशाना बनाया है जो समुद्र में बारूदी सुरंग लगाने की कोशिश कर रही थी। युद्ध विराम के दौरान ये अमेरिकी हमला पटरी पर आती बातचीत को फिर से युद्ध में धकेल सकता है। इस खबर पर हमारे साथ अनुवेश बने हुए हैं। अनुवेश, बताइए, कल तक ये खबर आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डील ऑलमोस्ट डन है और इस पर आप फाइनल साइन करना बाकी है। आज बात कुछ और हो गई, फिर से अमेरिका की तरफ से अटैक। ये चल क्या रहा है, क्या अंदर खाने की खबर मिल रही है? जी देखिए, इस वक्त अगर मैं बताऊं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये युद्ध या युद्ध तनाव जैसे सिचुएशन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका इसमें कहते आता है कि कुछ ही देर में हम लोग डील साइन करने वाले हैं, कुछ ही घंटों का इंतजार है। चाहे वो उनके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो या दूसरे उनके बड़े अधिकारी हो, उन्होंने लगातार ये कहा है कि कुछ घंटे देर, कुछ दिन दूर, कुछ समय दूर। लेकिन अगर आप देखें, ईरान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि कुछ देर में या कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हम डील के आसपास आने वाले हैं। लेकिन अगर सूत्र की बात कही जाए तो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बिल्कुल नागवार है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रहे। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए हुए थे, जी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही थी, तवज्जो देके ये बात कही थी कि ईरान के पास कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, ना आज ना भविष्य में कभी। जिसके चलते हुए, क्योंकि ईरान के पास आज के डेट में 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको आप वेपन ग्रेड का बनाने के लिए 95% तक आपको लेके जाना होता है। 60% से 95% जाने के लिए काफी ज्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है जब 60% एनरिच्ड यूरेनियम 95% एनरिच्ड यूरेनियम बन सके। इसी के चलते हुए लगातार अब अगर आप देखें तो अमेरिका ये कहते आ रहा है कि ईरान को सबसे पहले अपना न्यूक्लियर हथियार छोड़ना होगा या न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ना होगा। वहीं पे अगर बात की जाए, जिस तरीके से कल रात को दोबारा यूएस की तरफ से यूएस ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए स्ट्राइक्स साउथ चाइना सी में, माफ कीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे साउथ ऑफ ईरान में किए हैं, या फिर जो बाकी मिसाइल स्ट्राइक किए हैं वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इस अटैक के बाद दोबारा जो बातचीत चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, वो एक बैकस्टेप ले सकती है, बैकसीट ले सकती है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहला अपना बिंदु यही रखा था कि हमारे पे अटैक बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। ओके अनुवेश, दोबारा उसके ऊपर अटैक होने का मतलब कहीं ना कहीं है। बिल्कुल। तो देखते हैं, हालात बहुत ठीक नहीं है, लेकिन क्या बातचीत और निकल के आती है, तो इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस पूरी खबर के लिए।